कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.3 है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। आइए अब हम पार्ट 5 कर लेते हैं। 5th पार्ट है 1458। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंड आ सकते हैं। तो 2 का भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18। फिर 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। फिर 7 का भाग जाएगा क्योंकि 3 का तो जाएगा नहीं। 3 का 4 2 36, हाँ 3 का फिर दे देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 8 1 9, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नंबर 27। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 का भाग जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जो इसके गुणनखंड है इनको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी संख्या है, हम देख रहे हैं 1458 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं है। ठीक है, तो 2 का युग्म नहीं है। ठीक है, युग्म नहीं है, अतः 1458 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं है। अतः 1458 में 2 का गुणा करने पर हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकेंगे। तो 1458 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 चौको 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916 हो गया ये। अब 2916 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर जैसे ये आया है आगे इसकी गुणनखंड इस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, ये वाला भाग हम यहाँ लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 2916 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। तो 1 2 3 4 हो जाएगा 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। देखिए 2 के आपके पास 1 जोड़ा, 3 के आपके पास 3 जोड़े, तो 3 3 9 3 27 दूनी 54। इसका जो वर्गमूल हो गया ये आपके पास 54 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 768। तो 768 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 768 के जो फैक्टर आएंगे, देखिए 768 को लिख के फैक्टर कर देते हैं। तो 2 3 6, 2 अठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4। 2 का भाग दीजिए, 2 नंबर 18, 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 छक्का 12। 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6, 3 का भाग दीजिए।
तो आप देख रहे हैं इसमें 2 के तो युग्म बन रहे, लेकिन 3 का युग्म नहीं बन रहा है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक केवल 3 ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ये युग्म नहीं बन रहा है 3 का, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अतः 768 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे। अब 3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 3 24, 6 3 18, 18 और 2 20, 7 3 21, 21 और 2 23। देखिए 3 8 24, 2 कैरी हो गया, 6 3 18 2 20, 2 कैरी हो गया, 7 3 21 और 2 23, ये हो गया 2304। अब हम 2304 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 2304 में सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे दीजिए। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग दीजिए। 18 बार, फिर 2 का भाग दीजिए। 9 बार, फिर 2 का भाग दीजिए। नहीं जाता, 3 का भाग दीजिए। 3 3 9, 3 3 9। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए, ये आए 2 2 2 2 2 2 2 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया हमने, गुणा गया 3, गुणा गया 3, ये आपके पास आ गया। अब जोड़ा ले लीजिए। 1 2 3 4 बार तो 2 है, और 1 बार 3 है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। तो इसका आंसर क्या आ गया? आपके पास 48 आ गया।